हेलो एवरीबडी, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। सो मेरे बच्चों, यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पावर को शेयर नहीं किया जाता, ठीक है। और फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड शेयर गवर्नमेंट, ओके। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि कोई भी लॉ को पास कर दे सेपरेटली यूनिटरी सिस्टम में, ओके। बट फेडरल सिस्टम के अंदर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर है उसके पास कि वो पास कर सकता है लॉ, ठीक है, स्टेट्स के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटरी सिस्टम, वन सेंट्रल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल पावर, ठीक है। सेंट्रल के पास ही सारी पावर होती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में आपकी पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। So, the source of power is a single central government responsible for passing the country's laws and looking after law and order in the country. So, central government के हाथ में ही होता है यूनिटरी सिस्टम में कि वो ही लॉ पास करेंगे, वो ही सब कुछ देखेंगे। बट फेडरल सिस्टम के अंदर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ पावर एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल, ठीक है। स्टेट को भी मिलती है पावर और सेंट्रल को भी मिलती है। एग्जाम्पल बात करें यूनिटरी सिस्टम के, एग्जाम्पल हैं आपके चाइना, यूके, श्रीलंका। फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं आपके इंडिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम जो होती है स्टेबल होती है, बट फेडरल सिस्टम जो होता है देयर इज नो स्टेबिलिटी, ओके। सो अगर मैं बात करूं यूनिटरी सिस्टम की, तो गवर्नमेंट जो होती है नॉन डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। सबको साथ लेके चलना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों की भी सुनना। सो ये फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। सो इंडिया इज आर फेडरल सिस्टम, इंडिया में भी फेडरल सिस्टम यूज किया जाता है, इसलिए इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड सेंट्रल सिस्टम समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक इट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी एस्पायर।